हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू टेक फ्रीक जोन। मेरा नाम है अभिषेक ठाकुर और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो गाइस। ये वीडियो इंटरनेट का बहुत ही ट्रेंडिंग बैटल रहा है, एंड्रॉयड वर्सेस आईओएस। दोस्तों, बहुत से लोग कंफ्यूज्ड होते होंगे कि इन दोनों प्लेटफॉर्म्स में से कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो की हेल्प से आपकी वो कन्फ्यूजन डेफिनेटली दूर होगी। इस वीडियो में मैं इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को डिफरेंट एरियाज़ में कंपेयर करूंगा और हर उस पर्टिकुलर एरिया के लिए मैं एक विनर भी आपको बताऊंगा, और वीडियो के एंड में मैं एक ओवरऑल जो विनर होगा हमारा इस बैटल का वो भी आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए, let's start the video। दोस्तों, हमारा फर्स्ट एरिया ऑफ कंपैरिजन है अफोर्डेबिलिटी। अगर अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो एप्पल और अफोर्डेबल, ये दोनों ही बहुत डिफरेंट वर्ड्स हैं गाइस, और इन दोनों वर्ड्स का अभी तक आपस में कोई रिलेशन नहीं है। बिकॉज आप सबको पता है कि एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में बहुत ही हाई प्राइसेस के साथ आते हैं, और बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो कि इन प्रोडक्ट्स को ईज़िली अफोर्ड कर सकते हैं। बट ऐसा एंड्रॉयड के केस में नहीं है, बिकॉज एंड्रॉयड में आपको लो रेंज, मिड रेंज और हाई रेंज तीनों में आपको बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे, और वो भी बहुत अच्छे फीचर्स के साथ। बट गाइस, अगर मैं अफोर्डेबिलिटी में एप्पल की बात करूं तो पिछले 1-2 सालों में एप्पल ने अफोर्डेबिलिटी सेक्शन में खुद को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है, और मार्केट में आईफोन XR, आईफोन 11 और रिसेंटली लॉन्च्ड आईफोन SE2 जैसे मॉडल्स को मार्केट में उतारा है। अगर पर्सनली मेरी एडवाइस मानो गाइस, तो अगर आपकी पॉकेट आपको अलाउ करती है तभी आप एप्पल के प्रोडक्ट्स बाई करें, अदरवाइज़ टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बिकॉज एंड्रॉयड के बहुत से ऐसे फ़ोन मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि आपको विद इन अ वेरी गुड बजट एंड विद वेरी गुड फीचर्स आपको मिल जाएंगे, और आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को वो डेफिनेटली पूरा करेंगे। तो अफोर्डेबिलिटी के सेक्शन में एप्पल को भी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, और इस सेक्शन में अगर मैं एक विनर की बात करूं तो वो डेफिनेटली एंड्रॉयड रहेगा, बिकॉज एंड्रॉयड के जो फ़ोन्स हैं वो बहुत अफोर्डेबल हैं। दोस्तों, सेकंड एरिया ऑफ कंपैरिजन है हमारा ऐप्स। अगर ऐप्स के काउंट की मैं बात करूं तो गूगल प्ले स्टोर में अप्रॉक्स 2.5 मिलियन ऐप्स अवेलेबल हैं, और iOS के ऐप स्टोर में अप्रॉक्स 1.8 मिलियन ऐप्स अवेलेबल हैं। बट यहाँ पे बात काउंट की नहीं है गाइस, बिकॉज जितनी भी पॉपुलर ऐप्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो आपको दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में मिल जाएंगी। और अगर मैं बात करूं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू की, तो जो हमारे डेवलपर्स हैं वो iOS प्लेटफॉर्म को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, बिकॉज iOS प्लेटफॉर्म इज़ अ ल्यूक्रेटिव प्लेटफॉर्म एज़ कम्पेयर टू दी एंड्रॉयड। और जितनी भी बेस्ट गेम्स हैं वो सबसे पहले iOS प्लेटफॉर्म पे ही आती हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो एंड्रॉयड में भी आएंगी, बिकॉज iOS में जो गेम्स और जो ऐप्स जितनी स्मूथली रन करती हैं वो कई बार एंड्रॉयड में उतनी स्मूथली रन नहीं कर पाती। यही रीज़न है कि आपको कुछ जो गेम्स हैं या कुछ ऐप्स हैं जो iOS में मिल जाएंगी बट एंड्रॉयड में नहीं मिलेंगी। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे गाइस फ्री ऐप्स की, तो सबको पता है कि जो फ्री ऐप्स हैं वो एंड्रॉयड में ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू दी iOS। बट मैं फिर यही कहूँगा कि यहाँ पे बात काउंट की नहीं है, यहाँ पे बात क्वालिटी की है। तो इस सेक्शन में अल्टीमेटली क्वालिटी बीट्स क्वांटिटी, और इस सेक्शन का विनर हमारा डेफिनेटली iOS ही रहेगा। तो गाइस, थर्ड एरिया ऑफ कंपैरिजन है हमारा बैटरी बैकअप। गाइस, बैटरी बैकअप इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर एनी स्मार्टफोन। आई एम श्योर कि अगर आप भी कभी मार्केट में कोई फ़ोन लेने के लिए जाते हो तो आप उस फ़ोन का बैटरी mAh ज़रूर चेक करते होंगे, बिकॉज़ हर कोई चाहेगा कि उसके फ़ोन का जो बैटरी बैकअप है वो अच्छा हो और फ़ोन जो है वो ज़्यादा टाइम निकाल जाए।
और गाइस इस सेक्शन के बारे में शायद मुझे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ सबको पता है कि जो iOS की बैटरी है वो एज़ कम्पेयर टू द एंड्रॉयड बहुत जल्दी ड्रेन करती है। और आजकल के जो यूथ हमारे हैं वो पबजी के बहुत शौकीन हैं और हैवी ऐप्स चलाने के बहुत शौकीन हैं। तो ऐसी ऐप्स या ऐसी गेम्स को स्मूथली रन करने के लिए या अच्छी तरह से उसका मज़ा लेने के लिए बैटरी बैकअप बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर मैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करूं तो गाइस दोनों ही प्लेटफॉर्म के साथ आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन भी मिलता है। बट एप्पल के केस में आपको वायरलेस चार्जर को अलग से बाय करना पड़ेगा, उसके लिए अलग से पे करना पड़ेगा। बट एंड्रॉयड के केस में ऐसा नहीं है, बिकॉज मैक्सिमम एंड्रॉयड फ़ोन्स जो हैं उनके साथ आपको वायरलेस चार्जर बॉक्स में ही इंक्लूडेड मिल जाएगा। तो गाइस आपका फ़ोन चाहे कितना भी कॉस्टली क्यों ना हो या आपके फ़ोन में कितने भी फीचर्स क्यों ना हो, अगर आपके फ़ोन का बैटरी बैकअप अच्छा नहीं है तो उन सभी फीचर्स को यूज़ करने में कोई मज़ा नहीं आएगा आपको गाइस। तो एंड्रॉयड में बैटरी बैकअप ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी iOS। और मैंने रिसेंटली अभी सुना है कि कुछ एंड्रॉयड के जो फ़ोन्स हैं वो ऐसे मार्केट में आ रहे हैं जिनकी बैटरी mAh जो है वो 6000 mAh की बैटरी है उसमें। तो गाइस ये बहुत एक प्लस पॉइंट है एंड्रॉयड के लिए, और ये बहुत ही अच्छा स्टेप है किसी भी स्मार्टफोन कंपनी के लिए जो कि एंड्रॉयड अभी प्रोवाइड कर रहा है आपको। तो इस सेक्शन में अगर मैं एक विनर की बात करूं तो वो डेफिनेटली एंड्रॉयड ही रहेगा और एप्पल को इसमें काम करने की बहुत ज़रूरत है। अब आते हैं गाइस हमारे फोर्थ एरिया ऑफ कंपैरिजन में, जो है कस्टमाइजेबिलिटी। अगर कस्टमाइजेबिलिटी की मैं बात करूं तो ये एंड्रॉयड की स्टार्टिंग से ही सबसे मेन स्ट्रेंथ रही है, क्योंकि एंड्रॉयड के फ़ोन्स को आप बहुत इजीली कस्टमाइज़ कर सकते हो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट्स। बट iOS में आपको ये सब नहीं मिलता है। एंड्रॉयड में आप अपने फ़ोन का लेआउट चेंज कर सकते हो, उसमें अपनी विजेट्स ऐड कर सकते हो, यहाँ तक कि आप अपने स्क्रीन का जो यूज़र इंटरफेस है उसको टोटली चेंज करके अपने फ़ोन को एक न्यू लुक दे सकते हो। और ये सब जो है वो iOS में आपको नहीं मिलता, और वो फ्रीडम ऑफ यूज़ आपको iOS में नहीं मिल पाता जो कि आपको एंड्रॉयड में मिल जाता है। और गाइस सबसे मेन बात कि iOS आपको थर्ड पार्टी ऐप्स इंस्टॉल करना अलाउ नहीं करता है, जबकि एंड्रॉयड में ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है और आप इंटरनेट से कभी भी कहीं से भी डायरेक्टली कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो। जबकि एप्पल में अगर आपको कोई भी सॉन्ग्स या कोई वीडियोस कुछ भी ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए एक एप्पल का एक सॉफ्टवेयर आता है iTunes, जिसको आपको यूज़ करना पड़ेगा। बट एंड्रॉयड में ऐसा कुछ नहीं है, आप इंटरनेट से डायरेक्टली कुछ भी डाउनलोड करके अपने फ़ोन में सेव कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप इंटरनेट से डाउनलोडिंग के शौकीन हो, अपने फ़ोन को एक यूनिक पर्सनलाइज्ड लुक देना चाहते हो, तो आपके लिए डेफिनेटली एंड्रॉयड ही बेस्ट रहेगा। और iOS में ये सब बहुत ही लिमिटेड मिलता है या बिल्कुल नहीं मिलता है, तो आप उसको यूज़ करने में बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड फील करोगे। तो कस्टमाइजेबिलिटी सेक्शन में अगर मैं विनर की बात करूं तो वो डेफिनेटली एंड्रॉयड है। अब आते हैं गाइस हमारे फिफ्थ एरिया ऑफ कंपैरिजन में, जो है कैमरा। तो गाइस इस सेक्शन में मुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सब समझदार हैं और सबको पता है कि अगर किसी भी स्मार्टफोन में बेस्ट कैमरा की बात आती है तो सबके माइंड में एक ही नाम आता होगा, आईफोन। गाइस एप्पल जो है वो कैमरा के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, और आपको हर एप्पल के मॉडल में जो कैमरा है वो हमेशा ही बेस्ट क्वालिटी का मिलेगा। बट एंड्रॉयड के केस में ऐसा नहीं है, बिकॉज़ एंड्रॉयड में आपको कैमरा सिर्फ उन्हीं फ़ोन्स का अच्छा मिलेगा जो कि अबव मिड रेंज हैं या हाई रेंज के जो फ़ोन्स हैं। बट अगर मैं एंड्रॉयड में बात करूं लो रेंज के फ़ोन्स की या मिड रेंज के फ़ोन्स की, तो आपको उनमें कैमरा क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं मिलेगी। पिक्सल्स फटेंगे, लाइटिंग कंडीशन अच्छी नहीं होगी, रियल पिक्चर्स आपको नहीं मिलेंगी। बट iOS के केस में ऐसा नहीं है। iOS का आप कोई भी फ़ोन उठा लो, आपको कैमरा क्वालिटी हमेशा ही बेस्ट मिलेगी। बट गाइस ऐसा भी नहीं है कि एंड्रॉयड के फ़ोन्स की जो कैमरा क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है। एंड्रॉयड के बहुत से ऐसे फ़ोन्स हैं जिनकी कैमरा क्वालिटी जो है वो काफ़ी हद तक एप्पल की कैमरा क्वालिटी को कंपटीशन देती है।
उनमें से कुछ फ़ोन्स मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, वो हैं गूगल पिक्सल या वन प्लस, और सैमसंग के भी कुछ अच्छे फ़ोन्स हैं जैसे S20 अल्ट्रा जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुए थे, उनका कैमरा भी काफ़ी अच्छा है। बट गाइस, अगर आपको बेस्ट क्वालिटी का कैमरा चाहिए, अगर आप फ़ोटोग्राफी के शौकीन हैं, आपको वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, तो चाहे आप थोड़े से पैसे ज़्यादा खर्च कर लो, बट मेरी एडवाइस के अकॉर्डिंग आप एप्पल का आईफोन ही लें। और इस सेक्शन में भी अगर मैं एक विनर की बात करूं, तो कैमरा क्वालिटी में एप्पल का मुकाबला अभी तक गाइस कोई नहीं कर पाया है। तो इस सेक्शन का विनर भी हमारा एप्पल ही है, विच मीन्स iOS। तो गाइस, अब हम आ गए हैं अपने लास्ट एरिया ऑफ कंपैरिजन में, जो है सिक्स्थ एरिया ऑफ कंपैरिजन, सिक्योरिटी। अगर सिक्योरिटी की मैं बात करूं, तो गाइस दोनों ही प्लेटफॉर्म्स इक्वल एफर्ट्स डालते हैं सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए और अपने यूज़र्स के डेटा को सेफ रखने के लिए। अगर इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को मैं कंपेयर करूं सिक्योरिटी में, तो गाइस गूगल ये क्लेम करता है कि उनके यूज़र्स का जो डेटा है वो उनके पास टोटली सिक्योर है और वो उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते। बट एप्पल गूगल की इस बात से डिनाई करता है और वो ये कहता है कि गूगल जो है वो अपने यूज़र्स के डेटा को रीड करता है ताकि वो अपने एड्स को प्रमोट कर सके। बट iOS के केस में ऐसा नहीं है। iOS यही क्लेम करता है कि जो यूज़र्स प्राइवेसी पॉलिसी है वही उनकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है, और जो यूज़र्स का डेटा है वो उनके पास एकदम सिक्योर और इनक्रिप्टेड है। बट गाइस, टिट फॉर टैट आपने सुना होगा। अगर एप्पल ने गूगल के लिए ये कहा है कि वो अपने यूज़र्स का डेटा रीड करते हैं, तो गूगल भी पीछे नहीं रहेगा। वो भी एप्पल को सेम चीज़ कहता है कि एप्पल भी अपने यूज़र्स के डेटा को रीड करता है और उससे छेड़छाड़ करता है। तो इसके डिफेंड में एप्पल ने FBI तक को ये कह दिया था कि आप हम पे इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो और चेक कर सकते हो अगर हम किसी भी तरह की यूज़र्स के डेटा के साथ कोई भी छेड़छाड़ करते हैं। तो गाइस, अगर कोई कंपनी इतनी डेडिकेशन से काम करती है और आपको इतना कॉन्फिडेंस देती है, तो आप डेफिनेटली उसी कंपनी को चूज़ करोगे। तो गाइस, ये एक फैक्ट है कि iOS इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर प्लेटफॉर्म। और तभी आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं, जो मैक्सिमम हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं या वर्ल्ड लीडर्स हैं, वो भी iOS प्लेटफॉर्म ही यूज़ करते हैं, यानी कि एप्पल के फ़ोन ही वो यूज़ करते हैं। आपने बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं देखा होगा कि कोई सेलिब्रिटी या कोई वर्ल्ड लीडर जो है वो एंड्रॉयड का फ़ोन यूज़ कर रहा हो। तो गाइस, सिक्योरिटी के मामले में एंड्रॉयड जो है वो अभी एप्पल का मुकाबला नहीं कर सकती, वो काफ़ी लैग करती है इस चीज़ में। तो इस सेक्शन में हमारा डेफिनेट जो विनर है वो iOS ही है। तो दोस्तों, ये हमारे कुछ एरियाज़ ऑफ कंपैरिजन थे जिसमें मैंने इन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स को कंपेयर किया। और अगर मैं बात करूं इन दोनों प्लेटफॉर्म्स में एक ओवरऑल विनर की, तो गाइस दोनों ही इक्वली बेस्ट हैं अपने अपने एरियाज़ में और दोनों में ये टाई रहा है। बट गाइस, एक ही बात कहूँगा कि अगर आप इंटरनेट से डाउनलोडिंग के शौकीन हैं, आपको एक फ्रीडम ऑफ यूज़ चाहिए और किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, तो आपके लिए एंड्रॉयड फ़ोन ही बेस्ट रहेगा। बट अगर आपको एक अच्छा फ़ोन, कैमरा क्वालिटी बेस्ट चाहिए या सिक्योरिटी जैसे फीचर्स आपको चाहिए, तो आप गाइस प्लीज़ iOS को ही चूज़ करें, बिकॉज़ ये सब चीज़ें जो कि सबसे मेन फीचर्स होते हैं किसी भी स्मार्टफोन के लिए, वो आपको iOS ही प्रोवाइड करता है, जो शायद आपको एंड्रॉयड प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो गाइज़, अगर मेरी पर्सनल चॉइस पूछो तो मैं इन दोनों प्लेटफॉर्म्स में से डेफिनेटली iOS को ही चूज़ करूँगा, बिकॉज़ मेरे लिए जो क्वालिटी है वो बहुत मैटर करती है। और अगर आपको क्वालिटी के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी स्पेंड करने पड़ें, तो आप आंखें बंद करके iOS पे वो पैसे स्पेंड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और जितना शेयर कर सकते हैं आप इस वीडियो को कीजिए प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।